टाइकून कहे जाने वाले रतन टाटा ने बुधवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके चले जाने के बाद न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में शोक की लहर है। 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। पर लेकिन क्या आपको पता है कि वो यूएस की नौकरी छोड़ भारत नहीं आना चाहते थे? ऐसा क्या हुआ कि वो भारत वापस आए और फिर वो इतना बड़ा नाम बन गए? आइए चलिए इस वीडियो में जानते हैं। यूएस में नौकरी छोड़ भारत नहीं आना चाहते थे रतन टाटा। फिर दादी के नाम पर आया ये मैसेज। देश ने दिग्गज कारोबारी और एक दरियादिल इंसान को खो दिया है। 9 अक्टूबर की रात रतन टाटा का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम यात्रा में देश दुनिया के दिग्गज हस्तियां शामिल हुए। तो वहीं रतन टाटा के निधन से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। उन्होंने अपने जीवन में कई कामयाबी हासिल की। वो पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित थे। तो वहीं परोपकारी कामों में वो सबसे आगे रहते थे। अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति को दान में दे दिया था। जानवरों से उन्हें काफी प्रेम था और साथ ही वो अक्सर देश की तरक्की के बारे में सोचते रहते थे। टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल बनाने में रतन टाटा ने बड़ी भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनियों की रतन टाटा ने ही शुरुआत की थी। नैनो कार को लॉन्च करके वो आम लोगों के दिल में बस चुके थे। तो वहीं रतन टाटा ने महामारी के दौरान भी आर्थिक तौर पर देश की काफी मदद की थी और एक बड़ा अमाउंट दान किया था। शायद ये सारी उपलब्धियां और ये सारे काम कभी नहीं हो पाते अगर रतन टाटा को दादी के नाम पर मैसेज नहीं मिला होता या उन्हें वापस बुलाया नहीं गया होता। रतन टाटा ने खुद ही एक इंटरव्यू में ये कहानी शेयर की थी और बताया था कि उनका भारत वापस लौटने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उन्हें नौकरी छोड़कर वापस आना पड़ा और वो दोबारा अमेरिका नौकरी करने नहीं जा पाए। तो वहीं टाटा ग्रुप के मादन चेयरमैन ने अपने एक बयान में बताया कि अमेरिका में उन्होंने आर्किटेक्चर और साथ ही स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उनका कभी भी भारत वापस आने का इरादा नहीं था। सभी का यही कहना था कि वो वहाँ पर अच्छी तरीके से सेटल नहीं थे, लेकिन वो वहाँ खुशी खुशी काम कर रहे थे। स्नातक होने के बाद रतन टाटा कुछ समय तक अमेरिका में आर्किटेक्ट और साथ ही स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के रूप से काम करते हुए नजर आते थे। जब भी उनसे पूछा गया कि आखिर वो भारत वापस क्यों आए, तो हमेशा उन्होंने एक ही जवाब दिया। उनकी दादी चाहती थी कि वो भारत वापस लौट आए। रतन टाटा ने कहा था कि जब मैं और मेरा भाई काफी छोटे थे तब मेरी माँ और पिता का तलाक हो गया था और उन्होंने ही मेरा पालन पोषण किया था। मैं उनसे काफी करीब था और वो मुझसे वापस मिलना चाहती थी। तो वहीं उन्होंने आगे बताया कि वो खुशी खुशी अपनी दादी के लिए भारत वापस लौट आए, नहीं तो वो कभी भी वापस नहीं आते। बहरहाल रतन टाटा के निधन से पूरा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया शोक की लहर में डूबी हुई है, लेकिन उनकी यादें और सिद्धांत सभी के मन में हमेशा जिंदा रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।